उस आदमी की जांघ उसके शरीर से अलग हो गई और उसने घर से भागने का फैसला किया। पता चला कि यह एक विचार वाला पैर था। उसे आदमी का शरीर पसंद नहीं था। उन दोनों में संघर्ष हुआ। जांघ बिस्तर पर लेटी हुई थी, जीवन के बारे में सोच रही थी। उसका ऊपरी शरीर भी असहाय होकर उसे देख रहा था। गुस्से में आकर जांघ ने घर से भागने का फैसला किया। उसने अपनी जांघ को दिन रात उसके साथ 30 साल बिताने के बाद जाते हुए देखा। आदमी ने आंसू बहाए। उसने घायल आदमी को देखा। जांघ थोड़ी देर के लिए चली गई। अचानक जांघ समुद्र तट पर दिखाई दी। उसने अपने सामने दो लड़कियों का पागलों की तरह पीछा किया। यह स्थिति देखकर उसने लड़की को डरा दिया। वह थक कर भाग गया और आराम करने के लिए बार में आ गया। आधी रात में उसने अपने पैर से अकेले नृत्य किया। उसने पूरे दर्शकों को डरा दिया। यह रूप कई लड़कियों को बार में आने के लिए आकर्षित करता है, लेकिन वह सड़क पर अकेला चलता था। जांग हमेशा थोड़ा अकेला महसूस करती थी, इसलिए उन दोनों ने एक मध्यस्थ की तलाश की। उन्होंने इस पारिवारिक विवाद को सुलझाने का फैसला किया। उन्होंने वहां केवल एक व्यक्ति और एक पैर को बैठे देखा। कोई भी आश्वस्त नहीं था। जांघ ने दूसरे आदमी का पैर उठाया और उस आदमी की देखभाल नहीं करना चाहती थी। आदमी को भी लगा कि जांघ खुद का सम्मान नहीं करती। वे दोनों अपना सिर झुकाना नहीं चाहते थे। यह पता चला कि वह आदमी एक सभ्य आदमी था। वह घर पर खाता पीता था और बाहर नहीं जाना चाहता था। जांघ बाहरी दुनिया के लिए तरसती थी। उनमें से कोई भी बदलाव नहीं करना चाहता था। अंत में वे टूट गए। जांघ को पूरी तरह से खोने के बाद आदमी को घर में हमेशा खालीपन महसूस होता था। जब वह घर पर टीवी देखता था, तब भी वह जांघ के लिए जगह छोड़ देता था। अगर उसे वास्तव में उसकी याद आती थी, तो वह खुद को तसल्ली देने के लिए अपनी पैंट को बगल में रख देता था कि नकली पैर अभी भी वहां है। और जांघ इतनी शोर करती थी कि कोई शारीरिक प्रतिबंध नहीं